नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में उस 60 मीटर सड़क के विषय में जो काफ़ी वर्षों से रुकी हुई थी। जी बिल्कुल, ये सड़क यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो ताज एक्सप्रेसवे से जाने के बाद जो सेक्टर 16, 17, 18, 20 और फिल्म सिटी के साथ होते हुए आगे इसी यमुना एक्सप्रेसवे पर जाकर मिलती है, उस 60 मीटर रोड को कहीं किसान ने कब्जा नहीं दिया या कहीं ज़मीनी विवाद के कारण वो सड़क रुकी हुई थी। तो लगभग 30 किलोमीटर का ऐसा एरिया था जो सिर्फ अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाया था, मतलब वो डेवलप हो पाया था। अब वो सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और इनको समय अनुसार दूर करना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये 60 मीटर की जो रोड है ये सेक्टर 16, सेक्टर 17, 20 और आगे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बन रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को होते हुए और यमुना एक्सप्रेसवे पर जाके मिलती है। तो इस तरह की तमाम परियोजनाएं हैं जो अभी हाल फिलहाल 1184 प्लॉट्स की स्कीम निकली हुई है। वो सभी रेजिडेंशियल प्लॉट्स सेक्टर 16, 17, 20 ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर वो सभी लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी डेवलपमेंट से पहले सबसे बड़ा रोल होता है वहां के सड़क का। जी बिल्कुल, सड़क बनती है तो आवागमन में आसानी रहती है, चीज़ों को डेवलप करना प्राधिकरण के लिए भी आसान रहता है। तो अभी प्राधिकरण ने शुरुआत करी है कि सबसे पहले किसान का वो मसला जिसके कारण ये चीज़ें अटकी हुई हैं, कहीं लीज बैक का मामला, तो कहीं प्लॉट्स को लेके, कहीं अतिरिक्त मुआवजा, तो इस तरह की तमाम जितनी भी समस्याएं हैं सबका निस्तारण करते हुए प्राधिकरण ने अब किसानों की सुनकर और उनके मन अनुसार जो भी एक फैसला लिया गया है, अब किसान प्राधिकरण को डेवलपमेंट के लिए ज़मीन दे रहे हैं और 60 मीटर ये रोड जो अब काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, अब इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको कंप्लीट होने के बाद सेक्टर 16, 17, 20, 18 ये तमाम ऐसे सेक्टर्स और आगे बन रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तक ये रोड कनेक्ट करेगी। अभी सेक्टर 10 के विषय में अगर बात करें, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट पार्क और इंडस्ट्रियल के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे बहुत अधिक संख्या में इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस सेक्टर 10 में बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पे आ रही हैं तो सबसे पहले उनके लिए रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जाएं, अभी हाल फिलहाल इस रोड की जो स्थिति थी वो कुछ दूरी तक बनी हुई, फिर रुकी हुई, फिर बनी हुई, फिर रुकी हुई, इस तरह से थी, यानी पूरी तरह से आप इस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये रोड बनने जा रही है, जिसको बनने के बाद एक दूसरे सेक्टर्स में आना जाना बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम परियोजनाएं हैं और प्राधिकरण निरंतर प्रयास कर रहा है कि इस तरह की प्रोजेक्ट लेकर आए और जो अड़चनें हैं उनको समय अनुसार दूर किया जाए। जैसे अभी यहाँ किसान कोटा प्लॉट के विषय में बात करें, किसान कोटा प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप जीपीए के माध्यम से उसको खरीद बेच सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अभी देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से जीपीए पर भी रोक लगी हुई थी और अब राज्य सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए के माध्यम से अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल या मतलब खरीदते या बेचते हैं, उसमें आपको जो रजिस्ट्री के खर्च के अनुसार जो भी स्टैंप ड्यूटी लगती है, उसी पूरी स्टैंप ड्यूटी देने के बाद ही आप जीपीए भी करा पाएंगे। यानी अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में या जीपीए कराएंगे तो दोनों का खर्चा लगभग समान रहेगा। आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के समय 7% किसान कोटा प्लॉट को मुख्यतः अगर हम बात करें, ये जीपीए के आधार पर ही खरीदे और बेचे जा रहे हैं। लेकिन उसमें जीपीए को रोक लगाने का कारण ये रहा कि राज्य सरकार को नुकसान होता हुआ देख उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब रजिस्ट्री का खर्च और जीपीए का खर्च, उसमें जो स्टैंप ड्यूटी जाती है, दोनों का एक समान कर दिया गया है। दोनों ही कंडीशन में आपको स्टैंप ड्यूटी पूरी देनी होगी। तो इस तरह की ये बाधाएं प्राधिकरण भी दूर कर रहा है, साथ ही साथ सरकार भी इस चीज में इन्वॉल्व हो रही है कि जो भी समस्याएं
यहाँ डेवलपमेंट को रोक रही हैं, उन सभी को समय अनुसार निस्तारण किया जाए। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी तरह का निवेश अगर आप करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।